चलिए तो अब चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मीडियन। ठीक है, मीडियन जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, मीडियन मतलब इसका मतलब होता है एक्चुअली बीच वाला डेटा, मतलब मिडल डेटा। ठीक है, अच्छा सर मिडिल डेटा कैसे ढूंढा जाता है? मैंने बोला दोनों तरफ से आओ, बीच में जो आए वो हमारा मीडियन। ठीक है, अच्छा मीडियन हमें पता है कि सर डेटा दो टाइप के होते हैं, एक अनग्रुप एंड एक ग्रुप। तो सर मीडियन भी अलग अलग तरीके से होगा? मैंने बोला हाँ डेफिनेटली। ठीक है, अनग्रुप डेटा में मीडियन पहले हमें एक काम करना होता है, जो भी डेटा होता है उसे अरेंज करते हैं हम। ठीक है, क्या करते हैं? अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चे ने कहा सर किस तरह से? मतलब मैंने बोला ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ अरेंज करो, उसके साथ साथ एक और चेक करना है कि आपको नंबर ऑफ डेटा कितने मिले। ठीक है, आफ्टर अरेंजिंग यू हैव टू चेक नंबर ऑफ डेटा इज वेदर इट इज ऑड, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ डेटा इज इवन। ठीक है, तो सपोज मैंने कहा कि भाई अरेंज किया मेरे डेटा को, नंबर ऑफ डेटा सपोज ऑड है, फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25। देखो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास कितने डेटा है? 5। और हमें मीडियन ढूंढना है। देखो मैंने अरेंज भी कर चुका हूँ इसे, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीच वाला डेटा चाहिए हो तो सबको पता चला सर मैं इसको क्रॉस करके इस तरफ से आ रहा हूँ, यहाँ से कोई और आ रहा है, मैं इस तरफ से आ रहा हूँ, कोई यहाँ से और आ रहा है, तो बीच में जो डेटा मिला 15 वो क्या है? हमारा मीडियन। बच्चे ने कहा सर ऐसे कैसे डायरेक्ट लिख देंगे? मैंने बोला नहीं, हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई हियर नंबर ऑफ डेटा इज n इक्वल टू 5 विच इज ऑड। तो मीडियन का फॉर्मूला है कि n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। बच्चे ने कहा सर क्यों? मैंने बोला टोटल 5 है और हमें तीसरे डेटा पे जाना है। ठीक है, 5 डेटा है। देखो 5+1 करेंगे तो 6 डिवाइड बाई 2 3, ये थर्ड नंबर का ही ऑब्जर्वेशन। तो इस पर से हमें डायरेक्टली फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, हाँ भाई, तो इसी तरह से हमने फॉर्मूला बनाया कि भाई +1 डिवाइड बाई 2 करो तो फायदा होता है। तो देखो 5+1 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 15, तो 15 इज आर आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे ने कहा सर नंबर ऑफ डेटा कभी इवन आ गए तो? ठीक है, मैंने कहा भाई किस तरह से, चलो देखते हैं। एक्स आई सपोज इस तरह से दिया हो 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो एक यहाँ से क्रॉस किया, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से आया, एक इस तरफ से, तो बीच में 2 डेटा बचे। तो मैंने बोला दोनों का एवरेज ले लो, दोनों का एवरेज। बच्चे ने कहा सर टोटल 6 डेटा है, मतलब इवन नंबर है, डिवाइड बाई 2 करो तो ये तो तुरंत आ जाता है। मैंने बोला +1 कर दे तो नेक्स्ट भी आ जाएगा। ठीक है, एवरेज मतलब दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, वो करेंगे फिर बाद में। अच्छा तो सर फॉर्मूला क्या होगा? मैंने बोला मीडियन इक्वल टू, पहले तो देखो नंबर ऑफ डेटा लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डेटा कितना है? n इक्वल टू 6 विच इज इवन। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हमने देखा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, n/2 मतलब 6/2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 3+1 4th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमने देखा कौन सा है? 15। फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 20/2। मतलब हमने देखा दोनों का प्लस कितना होता है? 35/2, तो आंसर इज 17.5। तो ये आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है ग्रुप डेटा की। किसकी? ग्रुप डेटा की। देखो ग्रुप डेटा में 2 टाइप के डेटा होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अच्छा, और एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी की यहाँ चर्चा कर लेते हैं, बाद में कंटिन्यूअस का मैं नेक्स्ट में अभी सिखाऊंगा। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या होता है? एक्सआई एंड एफआई दिया होता है। ठीक है, एक्सआई एंड एफआई दिया होता है। फॉर एग्जांपल 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे डेटा दिए और वही 5 की फ्रीक्वेंसी दी है यहाँ पे 5, 10, 15, 10, 10। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो हमारा पहला काम होगा सम ऑफ एफआई करने का। ठीक है, सिग्मा एफआई करने का, यानी कि एन ढूंढने का, नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, अगर हम सम ऑफ एफआई करेंगे तो हमें पता चला यहाँ पे मिला 50। क्या मिला? 50।
ठीक है, तो अब हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन इक्वल टू होता है n/2th ऑब्जर्वेशन। क्या होगा, n/2th ऑब्जर्वेशन इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चे ने कहा सर n/2 मतलब ये 50 रखेंगे तो 50/2 25th ऑब्जर्वेशन। मैंने बोला हाँ। अब बच्चा इसमें ढूंढ रहा है फ्रीक्वेंसी में 25 नंबर का कौन सा है। मैंने बोला ऐसे नहीं ढूंढते, एक यहाँ पे आपने क्या देखा, 5 ऑब्जर्वेशन यहाँ आ गए क्योंकि 5 टाइम्स थे ये 5, ठीक है, फिर 10 टाइम्स 10 था, मतलब 15 ऑब्जर्वेशन यहाँ यूज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ आने के चांस है। तो यानी कि अगर ऐसे हमें ढूंढना हो तो सर हर बार ऐसे ढूंढेंगे तो थक जाएंगे। मैंने बोला कभी भी आपको कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढना हो तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो। क्या ले लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी जहां भी आप खड़े हो उसके आगे कितने डेटा आ गए वो सारे आपने लिख लिए, उसकी सारी फ्रीक्वेंसी लिख ली। फॉर एग्जांपल पहली लाइन में आए तो पहली लाइन में 5 डेटा थे तो 5 डेटा उठा ली। दूसरी लाइन में आए तो यहाँ देखा उसके पास 10 डेटा थे लेकिन उसके आगे 5 डेटा यूज हो चुके थे, आ चुके थे, तो 10 + 5 टोटल कितना, 15। बच्चे ने कहा तीसरी लाइन में आए तो 15 डेटा देखा और आगे 15 डेटा आ चुके हैं, तो 15 और 15 कितना हो जाता है, 30। अच्छा 30, सेम वे इस तरह से हम क्रॉस में एडिशन करते जाएंगे, 30 + 10 40, 40 + 10 50। देखो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सिग्मा एफ आई के बराबर होगी, क्योंकि ये लास्ट क्या बताता है कि ऊपर कितने डेटा अब तक आ चुके हैं, और यहाँ भी यही बताता है कि ऊपर कितने डेटा आ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सी एफ फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखा 25th नंबर का ऑब्जर्वेशन, मैंने बोला यार यहाँ तो 5 ही हुए, अब तक 15 हुए, तो 25, यस। तो मुझे पता चल गया 25 नंबर का, देखो 15 के बाद 16 से लेके 30 तक के ऑब्जर्वेशन यहाँ है, तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास, क्योंकि 25th नंबर का ऑब्जर्वेशन यही है, 30 तक यही है। अच्छा, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन होगा ना वो हमारा हो जाता है मीडियन, मतलब आवर आंसर इज 15। ठीक है, तो इस तरह से हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सॉल्व कर सकते। तो चलिए अब चालू करते हैं मीडियन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है, फॉर ग्रुप डेटा, और उसमें भी किसके लिए, हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिया होगा, क्लास है और उसकी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल डेटा दिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, अच्छा, तो और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हो सपोज 5, 10, 15, 10, 10। तो मैंने कहा भाई पहला काम हम करेंगे सम ऑफ एफ आई करने का। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ढूंढने का। हमने ऐड किया तो पता चला आंसर क्या मिला, 50। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद बच्चे ने कहा सर n/2 ढूंढे क्या। हाँ भाई n/2 ढूंढ, पता चलेगा 50/2 क्या हो जाएगा, 24। ठीक है, अच्छा सर 25th नंबर का ऑब्जर्वेशन अगर हमें चाहिए हो तो क्या करें। मैंने बोला उसके लिए हमें सी एफ ढूंढनी चाहिए। क्या ढूंढना चाहिए, सी एफ। ठीक है, अच्छा सी एफ कैसे होती है भाई, वही 5, 5 + 10 क्या हो जाता है, 15, 15 + 15 30, 30 + 10 40, 40 + 10 50। ठीक है, बच्चे ने कहा सर 25th नंबर का ऑब्जर्वेशन तो यहाँ आएगा, तो मैंने बोला हाँ तो सही है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास, ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। अच्छा, तो सर यहीं पे जो डेटा होगा, मैंने बोला सर यहाँ एक्स आई नहीं दिया, देखो 20 से 30 इतना वेरिएशन, कौन सा डेटा होगा। मैंने बोला रुक एक काम कर, ये है उसकी लोअर लिमिट तो उसे मैंने एल बुला ली, ये है उसकी फ्रीक्वेंसी तो उसे मैंने एफ बना लिया। ठीक है, और आपको बता दूं इसमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा तो हमारे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है मीडियन का, L + n/2 - CF/F/H। बच्चे ने कहा सर इतना बड़ा, हाँ भाई है तो क्या करे। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट सारी चीजें ढूंढ ली है। देखो L क्या है, L इज 20। ठीक है, तो मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, n/2 इज 25। ओके, माइनस CF। अच्छा, CF क्या है, मैंने बोला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी थी मीडियन क्लास के ऊपर उसे लेनी है। अच्छा, तो 15, नीचे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 15। ठीक है, एंड क्लास हाइट, क्लास हाइट बच्चे को दिख रहा है 10 to 20, 20 to 30, मतलब क्लास हाइट कितनी है, 10। ठीक है, अच्छा, तो 20 प्लस यहाँ पे 25 - 15 क्या होगा, 10 अपॉन, यहाँ पे मुझे पता है 3 5 जा, ठीक है, एंड यहाँ पे 2 5 जा,
तो 10 इंटू 2/3 इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मीडियन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला से करना है, यही पैटर्न फॉलो करो, आपसे आराम से मीडियन के क्वेश्चन बन जाए। चलिए चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अच्छा कुछ सोचते हैं एक्स्ट्रा मतलब क्या सर ये पूछे नहीं जाते? अरे डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए करवा रहे हैं। ठीक है, व्हेन मीडियन इज गिवन फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा मतलब मीडियन दिया होगा, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इफ मीडियन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन, बच्चे ने कहा सर ये कहीं जाना पहचाना है। 60 ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने बोला सिग्मा FI दिया है। क्या दिया है हमारे पास? सिग्मा FI मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 60। ठीक है, अच्छा इज 28.5। अच्छा किसकी बात कर रहे थे? मीडियन 60 ऑब्जर्वेशन का कितना है? 28.5 मतलब कैपिटल M दिया है 28.5। ठीक है, अच्छा बच्चे ने कहा सर यहाँ भी सिग्मा FI हम सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करें तो? मैंने बोला ठीक है, देखो 5 + 5 10, 10 + 20 30, 30 + this 15 is 45 + x + y। अच्छा सिग्मा FI था हमारे पास 60, तो 45 + x + y, ये 45 उधर गया। ठीक है, ये 45 उधर गया तो माइनस होगा, तो बच्चे ने कहा x + y = क्या बचेगा? 15। अच्छा मतलब दोनों x एंड y जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मिलके ज़्यादा से ज़्यादा 15 हो गए। हाँ मतलब एक 10 होगा तो दूसरा 5, एक 8 होगा तो दूसरा 7, दोनों मिलके 15 होंगे। ठीक है, अच्छा तो अब कैसे करेंगे? मैंने बोला पहला काम हमारा, जब ये कंटिन्यूस डेटा हो तो उसका फॉर्मूला याद करो। क्या था? m = L + n/2 - CF/F × h। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब पहला काम हमें हमेशा करना है n/2 करने का। n/2, n मतलब क्या है? सिग्मा FI मतलब 60, 60/2 करेंगे तो पता चला क्या मिला? 30। अब 30 नंबर का ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे नहीं ढूंढ सकते, तो मैंने बोला CF ढूंढो, बताया था ना। अच्छा मतलब 5 + x, ठीक है, और ये ऐड हुआ तो 25 + x, ये ऐड हुआ तो 40 + x, यहाँ ऐड हुआ तो 40 + x + y, यहाँ ऐड हुआ तो 45 + x + y। बच्चे ने कहा सर 30 नंबर का ऑब्जर्वेशन कहाँ? यहाँ होगा। मैंने बोला नहीं दे, ये तो 5 ही है। अच्छा यहाँ पे 5 + सर x आया, सर x तो पता ही नहीं। मैंने बोला यार 5 10 कुछ मान ले, 10 मान लिया एग्जाम। तो 10 + 5 15। क्यों 10 माना? क्योंकि मैक्सिमम दोनों मिलके 15 है, तो 5 + 10 15, 15 तो 30 से छोटा है। अच्छा सोचो यहाँ 10 मानूंगा तो 25 + 10, अच्छा 35 मतलब हाँ चांसेस है। तो ये हमारा कौन हो गया? मीडियन क्लास। कौन हो गया? मीडियन क्लास। ठीक है, अच्छा सर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी, उसका L हमारा L, और उसके ऊपर वाली CF, उसकी प्रीसीडिंग CF हमारी CF। सर यहाँ डिफरेंस हमें 10 दिख रहा है, तो क्लास हाइट कितनी होगी? 10। अच्छा सारी चीज़ें मिल गई। देखो मीडियन आपके पास है 28.5, ठीक है, तो 28.5 लिख रहा हूँ। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी है? 20 प्लस n/2 कितना था? 30 माइनस CF क्या थी भाई? 5 + x, नीचे F कितनी थी? 20 इंटू क्लास हाइट इज 10। मैंने कहा 0 0 कट, ये 20 उस तरफ जाके माइनस होगा तो 8.5 = 30 माइनस दिस 5 माइनस x अपॉन 2। ये 2 बोला, इधर जाऊंगा तो 17 = 30 माइनस 5 25 माइनस x। अगर एक्सचेंज ऑफर करूँ तो ये x इधर आता है, ये 17 उस तरफ जाता है, तो 25 माइनस 17, तो x = कितना मिला हमें? 8। बच्चे ने कहा सर हमें पता है, वी नो कि भाई x + y मिला के टोटल 15 थे। मैंने बोला अगर ये 8 मिला तो सोचो ये उधर जाके माइनस होगा तो y क्या मिलेगा? 7। तो इस तरह से व्हेनेवर मीडियन गिवन वी कैन एबल टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y। थैंक यू।